तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरएस करना, टीएचआर का वितरण करना, अन्नप्राशन को भराई की एंट्री करना, नए लाभार्थी को जोड़ने के साथ साथ आपको कई चीजों को लगातार जांच करना रहता है कि लाभार्थी की संख्या कितनी है, कौन से लाभार्थी को गर्भवती से धात्री में ट्रांसफर करना है और कौन से बच्चे वैसे हैं जिनकी 6 वर्ष की उम्र पूरी हो रही है, वो आंगनबाड़ी केंद्र से निकलने जा रहे हैं। इस प्रकार के लिए आपको पोषण ट्रैकर ऐप का हर एक डाटा को रेगुलर चेक करना होता है। इसी के संबंध में हमने व्हाट्सएप नंबर आप सभी के लिए 9471670624 जारी किया है, जिसमें कई सेविकाओं ने मुझे पिछले 1-2 दिनों में व्हाट्सएप मैसेज किए हैं और पोषण ट्रैकर ऐप का स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि अतुल जी, लाभार्थी को हम जोड़ रहे हैं तो लाभार्थी पेंडिंग लिस्ट में भी नहीं है, मेन लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्टिविटी में लिखा हुआ ये आ रहा है कि दिस ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेस, लेकिन लाभार्थी को डिलीट करने का ऑप्शन है, रिफ्रेश करने का ऑप्शन नहीं है। आखिर बच्चे या गर्भवती महिला को हम कब तक लिस्ट में ला पाएंगे? ये एक अलग समस्या है जिसका स्क्रीनशॉट मुझे कई सेविकाओं ने 2 दिन में प्रोवाइड किया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप में बेनिफिशरीज वाला लिस्ट ओपन करने पर जो समस्या आ रही है कि कई लोगों की समस्या यह है कि लिस्ट में जो नाम हम देखना चाहते हैं कि कौन सी महिला किस लिस्ट में है या किसको आगे ट्रांसफर करना है या डिलीट करना है, उसके लिए लिस्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो क्या लिस्ट से सभी लाभार्थी डिलीट हो गए या फिर सामान्य प्रक्रिया है? इसका क्या सॉल्यूशन है? इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए, ऐसी समस्या कई सेविकाओं के साथ आ रही है तो ये सामान्य समस्या होती है। पोषण ट्रैकर ऐप पे कोई अपडेट जरूर आएगा या फिर कोई ग्लिच होती है जिसका समाधान परियोजना, माफ कीजिएगा, जो है ऐप के द्वारा दिया जाएगा। तो इसी के संबंध में इन दोनों चीजों पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलिए पोषण ट्रैकर ऐप के चलते जो डाटा हमें स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयर किया गया आप लोगों को, जरूर उसके बारे में ही इसका चर्चा करते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। एफआरएस टीएचआर के रिलेटेड कोई समस्या तो सीधे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई लोगों के कमेंट जो है, व्हाट्सएप मैसेज जो है, अपने पोषण ट्रैकर ऐप का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे कई सेविकाओं ने अलग अलग राज्यों जिलों से भेजा है कि पिछले 2-3 दिनों से लाभार्थी को ऐड करने में समस्या आ रही है। सारा डिटेल सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद लाभार्थी लिस्ट में नहीं आ रहा है। बाकी एक्टिविटी लिस्ट में यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि कोई चीज़ पेंडिंग रहता है तो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर स्टार्ट पर क्लिक करने पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे जनरल प्रॉब्लम हो या एफआरएस एक्टिविटी की प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर एक नई समस्या जो है देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर लाभार्थी को जोड़ने में समस्या किस प्रकार के लाभार्थी को आ रही है। तो यहाँ पर लोगों जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जिसको जोड़ा जा रहा है वो एक गर्भवती महिला है। अब गर्भवती महिला को जोड़ने पर देख पा रहे हैं बेनिफिशियरी, यहाँ पर महिला का नाम लिखा हुआ आ रहा है, डेट लिखा हुआ आ रहा है 19 फरवरी 2026 को इनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ पर लिखा आ रहा है कि दिस ट्रांजेक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, और ये 19 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का सेम स्टेटस है। यहाँ पर सिर्फ डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है और कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं है। एक्टिविटी पेंडिंग नहीं है लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस में लिखा हुआ रहा है। देखिए, अगर लाभार्थी ऐड नहीं होता था पहले तो वहाँ पर आधार नंबर गलत या फिर कुछ डिफेक्ट होता था वो दिखाता था, तो डिलीट करके हम करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, इसी के संबंध में हमें जो पहला स्क्रीनशॉट है चांदनी देवी का भेजा गया एक सेविका के द्वारा। दूसरा जो है यहाँ पर भेजा गया, देखिए विभा देवी, ये भी गर्भवती महिला, इनको भी 19 तारीख से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दिस ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है और कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं बचा है। इसके अलावा एक और सेविका ने हमें भेजा, रेखा देवी नाम से, उनको जोड़ रही थी 19 फरवरी को, लेकिन ये भी जो है प्रोग्रेस में लिखा हुआ आ रहा है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि प्रोग्रेस में अगर कुछ लिखा हुआ आता है तो यानी कि प्रक्रिया में चीज़ें चल रही हैं, प्रक्रियाधीन है, इसमें कुछ समय लग सकता है। समय कितना लगेगा? 19 फरवरी से 20 फरवरी पार कर चुका है लेकिन अभी तक लाभार्थी ऐड नहीं हुआ। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ वेट करना होगा, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अगर एक्टिविटी पेंडिंग नहीं है लेकिन फिर भी लाभार्थी का जो ऐड करने का प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस में है, तो इसके लिए अभी वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई लाभार्थी को ऐड करते समय डिटेल अगर गलत डाला होता तो वो यहाँ पर लिखता है कि इस प्रकार के डिटेल गलत है, आधार नंबर या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत है, वो अलग बात होती। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, आपको परेशान नहीं होना है, 1-2 दिनों का वेट कीजिए। हो सकता है ये ऐप का प्रॉब्लम हो, ग्लिच हो या फिर कोई अपडेट है तो सही हो, इसके लिए कोई परेशानी की जरूरत बात नहीं है।
सेकेंड जो परेशानी आ रही है, चलिए उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। एक वीडियो जो है हमें पोषण ट्रैकर का एक सेविका ने भेजा है, उसका सोल्यूशन मांगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक सेविका ने हमें ये लिस्ट, बेनिफिशियरी लिस्ट वाला जो कैटेगरी होता है जिसमें गर्भवती धात्री या जो भी नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, ओपन करने पर देखिएगा आप लोग यहाँ पर लिस्ट ओपन नहीं हो रहा है। देखिए ऑटोमेटिक ऐप बैक हो जा रहा है। यहाँ पर गर्भवती धात्री नंबर तो दिखा रहा है कि कितने लाभार्थी हैं। ये वीडियो हमें एक सेविका ने भेजा है, लाभार्थी कितने हैं वो दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है, लेकिन लिस्ट यहाँ पर देखिएगा ये धात्री महिला का भी लिस्ट जो है यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ऐप ऑटोमेटिक देखिए बैक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर बच्चों का लिस्ट खोला जा रहा है। एक आध सेविका ने हमें ये इस टाइप का वीडियो शेयर किया है कि अतुल जी हम लाभार्थी का लिस्ट बेनिफिशरीज वाले लिस्ट में खोलते हैं तो वहाँ पर ओपन नहीं होता है, इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप में कई प्रकार का प्रॉब्लम 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर आते रहता है। ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता है। अगर ऐसी कुछ समस्या आ रही है तो आपको ऐप का जो कैश डाटा है, CACHEDATA कैश डाटा जो है आपको क्लियर करना है, डिलीट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ कैश डाटा क्लियर करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। कैश डाटा क्लियर कैसे करना है इसका वीडियो जो है ऑलरेडी जो है हमने बहुत पहले ही बना रखा है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। क्योंकि ऐप को लगातार यूज करने से, मान के चलिए कि लगातार 15 दिन 20 दिन से आप लोग यूज कर रहे हैं और उसका कोई भी कैश डाटा क्लियर नहीं किया है, चाहे कोई भी ऐप हो, तो उसका कैश डाटा यानी कि कुछ बिना मतलब का डाटा सेव होता रहता है, जिससे ऐप में इशू आ जाता है। तो इसको लेकर समस्या आती है। तो यही समस्या इस सेविका के साथ आ रही है। कोई भी लिस्ट जो है यहाँ पर जो है उनका ओपन नहीं हो रहा है, कोई भी लिस्ट का जो है नाम नहीं दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका लाभार्थी गायब हो गया, आपका लाभार्थी गर्भवती धात्री और बच्चे का लिस्ट कोई नहीं खुल रहा था, सारे लाभार्थी गायब हो गए या डिलीट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, निश्चित तौर पर आपको कैश डाटा क्लियर करने पर ये लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगा और 100% सोल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं होता है आपसे कैश डाटा क्लियर करने का, अगर तरीका आपको नहीं मालूम है तो हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से किसी भी ऐप का कैश डाटा क्लियर करने का तरीका आपको बता देंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए और फिर से प्ले स्टोर में जा करके जो इंस्टॉल कीजिए, तब ऐप जो है आपके लिए काम कर सकता है। बाकी छोटी मोटी समस्या अगर सबके साथ आती है तो ऐप का इशू होता है, पोषण ट्रैकर ऐप का नया अपडेट आने वाला होता है तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। बाकी अगर FRS, THR, रिकैप्चर, फ़ोटो फेस वेरिफिकेशन, इसके रिलेटेड अगर कोई समस्या है फेस वेरीफाई का रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डेली सैकड़ों लोगों का मैसेज आता है। मैं आप लोगों के लिए फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर जो आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है 947166700624, इस पर मैसेज करके या स्क्रीनशॉट या वीडियो शेयर करके पूछ सकते हैं। बाकी मानदेय के रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो मानदेय का अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कोई आता पता नहीं है। जनवरी के लिए वेट करना होगा, दिसंबर का भी मानदेय कहाँ अटका है उसकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। उम्मीद करूंगा इन सारे चीज़ों को आप इस वीडियो में समझ पाएंगे, अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।